घर की छत पर बनेगी बिजली, एसी चलेगा, पंखा चलेगा, लट्टू भी जलेगा और समरसेबल फेंकेगा पानी, और बची हुई बिजली बेचेंगे बिजली विभाग को और कमाएंगे लाखों रुपया। तो भैया जी, ये जो आपने लगा रखा है, ये क्या जुगाड़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऑन ग्रिड सोलर पावर है जो कि 4 किलोवाट का है। 4 किलोवाट जी। और ये कनेक्टेड है हमारा ग्रिड से, जो ये नॉर्मल बिजली के तार आते हैं उससे। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एक्स्ट्रा पावर बना रहा होता है और हमको यूज हो रहा है मान लो 2 किलोवाट और ये बना रहा है 4 किलोवाट, तो ये बाकी के 2 किलोवाट 2 किलोवाट मतलब हम बेच देंगे। हाँ, वो वापस जाला बिजली घर को। जी भाई वाह, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अब इसमें जो प्लेट लगी हुई हैं वो कितने वॉट की हैं और कितनी हैं? जी, ये 3 प्लेट चाहिए होती हैं 1 किलोवाट बनाने के लिए। करीबन 400 वाट के करीब एक प्लेट होती है और ये टोटल 12 प्लेट है 4 किलोवाट के लिए। 4 किलोवाट के लिए। तो आगे आपने ये सेव करने के लिए क्या बैटरी लगाए हुए हैं, क्या जुगाड़ है? नहीं, ये बैटरी नहीं है, बैटरी में सब्सिडी नहीं होती है, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। मतलब सब्सिडी भी मिलेगी इस पे? हाँ, इस पे 80,000 रुपए सब्सिडी है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के एक साथ। तो टोटल जो ये सिस्टम है, टोटल इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? इसमें एक तो ये पैनल इंक्लूडेड है, ये सारी प्लेट हैं जी यहाँ से। और ये जो नीचे इसके ये पैरेलल वो बनता है इसकी लाइन, छह पैनल की एक पैरेलल लाइन बनी हुई है, इसी वजह से यहाँ से 2 तार गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से फिर 2 गए हुए हैं जी। और ये जो फ्रेमिंग है पूरी, ये फ्रेमिंग जर्ती की है और जैसे टाटा पावर का है तो ये टाटा हमेशा अच्छा ही काम करके देता है। तो टाटा ने के हिसाब से देखा जाए बिल्कुल देखने में एकदम टाटा है। ये बहुत ही मजबूत है क्योंकि उनका तो लोहा भी बड़ा मजबूत है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पाइपलाइन वगैरह है, ये सब आपने अपने तरफ से या उन्हीं की तरफ से, टाटा की तरफ से है? सब कुछ टाटा की तरफ से है। यहाँ तक कि ये इसके लिए जो मिस्त्री लेके आए थे वो भी टाटा वाले ही लेके आए थे। अच्छा, ये जो फाउंडेशन बनाए हैं वो भी उन्होंने ही बनाए हैं, वो खुद ही लेके आए हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर लाइटनिंग का सिस्टम भी करके दिया है कि अगर आकाश से बिजली गिरती है तो उसको अर्थ कर दें ये लोग, ताकि इसको कुछ नुकसान ना पहुंचे या घर के सामान को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो पूरा अर्थिंग का सिस्टम भी करके दिया, पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। भाई जी, ये सेटअप तो आपने बहुत भारी भरकम लगाया हुआ है, क्या इस पे लोड कितना है, कितने उपकरण आप इससे चला रहे हैं, कितनी बिजली आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं इससे? जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे एसी तो 3-4 लगे हुए हैं, लेकिन नॉर्मल 4 लोगों की फैमिली है तो 2 ही एसी यूज होते हैं। हाँ, एक बार में 2 चलते हैं एक बार में। तो 2 एसी और साथ में घर का खर्चा, दिन में दोपहर में जब अच्छी बिजली बन रही है तो ये आराम से उठा। पंखे 2-3-4 पंखे भी चल रहे हैं, 2-3 पंखे हैं, फ्रिज है, इन्वर्टर है, तो इन सब का खर्चा ये आराम से। आपके ऑफिस में जो सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं वो भी सब चलते रहते हैं, वाईफाई वगैरह सब। तो भाई जी, अब धूप पड़ रही है, पूरी प्लेट जो है धूम में एकदम फिट है, वो जो कि हमारे चेहरे पे भी दिखाई दे रही है कि हमें गर्मी लग रही है। वो आगे इस तरीके से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने के बाद में ये कहाँ जा रही है, इसके बारे में बताएं। और दूसरा क्या है कि इसका जो रेट है ये कितने में आपने लगवाया? रेट है इसका जी 3,20,000 रुपए जी, जिसमें बाद में 80,000 के करीब सब्सिडी वापस आ जाएगी। सब्सिडी हमें मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। 25 साल की वारंटी में है जी। और बोलते हैं कि 5 साल में इसका जो ये 2.5-3-20 आपने एक रकम लगाई है वो पूरा हो जाता है बिल में, तो बाकी के 20 साल तुम इसको फ्री से ही आपके पास बिजली रहती है। तो अब जैसे यहाँ से बन के बिजली आगे जा रही है तो वो कहाँ जा रही है? यहाँ पे इसका इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि इसको ग्रिड से कनेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो ये इसका इन्वर्टर है टाटा। अभी इसमें जैसे ये है कि इसमें मोड्स भी हैं। पहला है ये पावर में जैसे अभी 2500 आ रहा है, 2500, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये 1 घंटे में 2.5 यूनिट के करीब बना रहा है। अच्छा। घर का खर्चा होता है अगर आप 1 एसी चला रहे हैं तो वो 1 यूनिट के करीब, तो अब भी ये 1.5 यूनिट फालतू बना रहा है जो कि ग्रिड में वापस जा रही है और शाम को वापस अपने इस्तेमाल में आ जाएगी। जब रात को धूप नहीं निकलेगी तो हमको भी इस्तेमाल में ग्रिड से बिजली लेनी होगी। तो आप खर्च भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं साथ के साथ ही। तो इसे अगर हम देसी भाषा में कहें तो ये समझ लो एक तराजू है तुम्हारा। जी। नाप रहे हो, जितना चाहिए अपना रख लिया और बाकी उन्हें दे दिया। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो नेट मीटर का होता है। एक होता है इम्पोर्ट, जो हम अंदर जब ये नहीं बना रहा होता हम बाहर से बिजली लेता है। एक होता है एक्सपोर्ट, जब हम बाहर भेज रहे होते हैं। और इसका जो बिल बनता है वो बनता है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट पे। अच्छा जी। तो जो जैसे मान लिया हमारे पैसे उन पे चढ़ते जाएंगे, जी भाई हम खर्चा कम है बना जा रहे हैं, जो हमारी उधर बिक जाएगी उसके पैसे हमें कैसे मिलेंगे? जी, बहुत सी स्टेट तो ऐसी होती हैं जो कि पैसे वापस कर देती हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी होती है कि जैसे गर्मियों में आपकी खपत ज्यादा है, आप 2-2 एसी चला रहे हो, और लेकिन सर्दियों में आपकी बिजली ज्यादा बन रही है, तो उस टाइम पे उसको वो सर्दियों में एडजस्ट कर देते हैं। इसका एक फायदा तो ये है कि ये तो आपका अंदरूनी फायदा हो गया कि ये सिर्फ आपको बिजली के बिल से बचा रहा है। जो दूसरा फायदा है इसका वो है पर्यावरण का फायदा। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसका एक ऐप है जो कि इसको कनेक्ट रखता है, पूरा वाईफाई ऑनलाइन कनेक्ट रखता है। उसमें ये बताएगा इसके फायदे अभी तक क्या हुए हैं। तो अभी तक इसने जितनी बिजली बनाई है, जब से हमने ये लगाया है,
तो इसने 178 तो पेड़ कटने से बचाए हैं। अगर पेड़ से क्या मतलब है बिजली का? मतलब कि जो ये बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, और कोयला कहाँ से आता है? पेड़ से आता है जी जी। या फिर जैसे कि इसने कोयला बचाया है 1293 किलो कोयला इसने अभी तक सेव करा है। अगर हम यहाँ से बिजली ना बना दे तो 1293 कोयले को खपाना पड़ता, जब जाके इतनी बिजली हमें मिलती जी। बहुत अच्छे। साथ में इसने जो CO2 आज के टाइम में जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जलवायु परिवर्तन से हो रही है, तो उसका मेन कारण है CO2। तो CO2 को भी इसने इतना रिड्यूस करा है 3224 kg। तो ये क्लाइमेट चेंज में भी फायदेमंद है। भाई जी आपने जो है ये सोलर पैनल की इतनी अच्छी जानकारी दी कि बिजली हम अपने लिए भी बना सकते हैं और बेच सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।